हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया आप इस पर वीडियो बनाओ कि आप बकरियों को सुबह से शाम तक क्या खिलाते हो और उनका खर्चा कितना गिरता है। तो भाई मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कितना खर्चा गिरता है। तो भैया अभी मैं खड़ा हूँ अपने पुराने फार्म पर और ये बना हुआ है मेरा सामने नया वाला फार्म। आप देख सकते हो गेट लगा है ब्लू कलर का। ये मेरा पुराना फार्म है जहाँ पर कि हमारी गाय बनी रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हम सुबह से शाम तक क्या खिलाते हैं बकरियों को। तो भाई सुबह 7 बजे के बाद हम बकरियों को बनाते हैं जो है भूसे की सानी और उसमें हरा चारा मिलाकर और उसमें मिनरल मिक्सर मिलाकर और चोकर वोकर वगैरह होती है उसमें मिलाकर बकरियों को दे देते हैं सुबह वही 8 बजे के टाइम। तो उसके बाद वही लगभग 12 का टाइम हो जाता है। तो भूसा खाने के बाद बकरी आराम से पानी वानी पीकर बैठी रहती है। तो वही बकरी पानी पीकर बैठी है तो उसके बाद 1 या 1:30 का टाइम होता है। तो 1:30 के टाइम पर हम उनको हरा चारा खिलाते हैं जो कि भाई हमारे खुद खेत में लगा हुआ है, काट कर लाते हैं। और हरा चारा और हरे चारे के बाद लगभग 1 घंटे के बाद जो है कि मूंगफली का भूसा होता है क्योंकि हम लोग मूंगफली के टाइम रख लेते हैं। यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे बकरी के बच्चे हैं, ये दोनों ये अलग ही रहते हैं दूसरे वाले बाड़े में क्योंकि इनकी एक बकरी है वो कि ज़्यादा लड़ती है तो वो देखो सामने बंधी हुई है, इसलिए इसको अलग बाड़े में रखते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हो ये मूँगफली का भूसा पड़ा हुआ है। तो हम उनको लगभग 1:30 बजे 2 बजे के टाइम सारी बकरियों को मूँगफली का भूसा डाल देते हैं। और मूँगफली का भूसा डालने के बाद और ऐसे कभी कभी हम लोग अपने खेत से क्या बोलते हैं नीम की पत्ती होती है तो हम लोग वो भी ले आते हैं। जब तक खिलाते हैं जब तक मतलब पत्ती लगभग 1 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के 1 दिन हम लोग खिलाते हैं। तो भाई ये हो गया दोपहर तक का। तो भाई शाम का टाइम हुआ लगभग 3:30 का टाइम। तो दोस्तों 3:30 बजे के बाद हम लोग इनको बटरा का भूसा होता है और मूंगफली का भूसा तो हम लोग दोपहर में डाल देते हैं। तो बटरा का भूसा और ये होता है क्या बोलते गेहूँ का भूसा, तो दोनों को मिलाकर। और शाम की टाइम हम लोग हरा चारा नहीं मिलाते हैं उसमें क्योंकि सर्दी का मौसम है, ज़्यादा हरा चारा खिलाने से क्या बकरियों की नाक बहने लगती है। तो हम लोग शाम की टाइम हरा चारा नहीं मिलाते हैं और उसमें चोकर मिलाकर दोनों भूसे में चोकर मिलाकर और हल्का सा पानी मिलाकर उनको मिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों मिक्स करने के बाद उनको बकरियों को जो फरमा रहते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा फार्म पर फरमा डली हुई है, तो उन फर्मों में भर देते हैं तो वो खाती रहती है। अब शाम का टाइम होता है लगभग 5 का टाइम होता है। तो उनको हम लोग थोड़ा दाना डालते हैं जो है कि जवा होता है या गेहूँ भी डाल देते हैं हम लोग क्योंकि हमारा घर का गेहूँ होता है तो हम गेहूँ भी डाल देते हैं। तो भाई ने पूछा था कि कितना खर्चा गिरता है। तो भाई हमारा खर्चा गिरता है 7 से 8 रुपये भैया एक बकरी का। अब भाई बोलेंगे और वीडियो में बताते हैं 14 गिर रहा है 15 गिर रहा है, आप 7-8 कैसे बता सकते हो भाई। तो मैं आपको ये भी बता दूं भाई क्योंकि भैया देखो पिसी का भूसा होता है अभी मेरे ख्याल से लगभग 900 रुपया कुंटल है। तो भाई हम लोग रख देते हैं जब गेहूँ कटता है चैत के महीने में तो भाई हम लोग तभी स्टॉक करके रख लेते हैं। ये सामने देखा होगा स्टॉक रखा हुआ है भूसे का। तो भाई हम लोग चैत के महीने में स्टॉक करके रख लेते हैं तब लगभग 150 रुपया कुंटल के आसपास पड़ता है। और मूंगफली का भूसा होता है तो मूंगफली के टाइम भाई हम वो भी स्टॉक करके रख लेते हैं, इसलिए वो भी हमें बहुत ही कम पैसों में मिल जाता है क्योंकि ट्रैक्टर से हम लोग खुद भर कर लाते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और भाई बटरा का भूसा भी हम उसी टाइम पर रख लेते हैं। और हरा चारा भाई हमारे खेतों पर लगा हुआ है, हम लोग काट कर लाते हैं और खिलाते हैं। तो भाई हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम लोग और हर एक चीज़ टाइम पर रख लेते हैं, इसलिए भाई हमारा खर्चा ज़्यादा नहीं गिरता 7 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये। और भाई जवा खिलाते हैं और गेहूँ भी बकरियों को दाना डाल देते हैं। भाई मक्का का हम नहीं खिलाते हैं बकरियों को कभी। और भाई जैसे तो वो भी हमारा जैसे खेती होती है तो हम लोग कुछ रख लेते हैं, अगर बाद में कम पड़ जाती तो बाज़ार से लाते हैं, नहीं तो नहीं लाते हैं दोस्तों।
तो भाई जैसे जवा रख लेते हैं तो जवा खिलाते रहते हैं, शाम को ज़्यादा नहीं डालते, थोड़े थोड़े डालते हैं सब बकरियों को। और गेहूँ भी जैसे जवा ख़त्म होगा तो गेहूँ भी डाल देते हैं। तो दोस्तों जब ख़त्म हो जाता है गेहूँ या जवा, दोनों चीज़ ख़त्म हो जाती, तब बाज़ार से लाते हैं, तो वो कॉस्ट हाई पड़ जाती है भाई। वो जो कॉस्ट होती है बाज़ार की, देखिए बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाती है। और जैसे मान के चलिए, जैसे आप अगर इन चीज़ों का पहले से मैनेजमेंट नहीं रखते हैं तो भाई हम लोग 150 रुपये कुंटल में भूसा खरीदते हैं और आप खरीदोगे 900 रुपये कुंटल, तो आप इसमें फ़र्क देख सकते हो दोस्तों। और भाई मूँगफली का भूसा जो होता है, जैसे कि वो भी लगभग 100 रुपये के कुंटल के भाव से पड़ जाता है भाई उसी टाइम, मूँगफलियों के टाइम भाई। तो आप और अभी तो पहली बात मिलेगा नहीं भाई, मूँगफली का भूसा बहुत ही कम मिलता है, उसी टाइम मिलता है। और बटरा का भूसा भाई 500-600 रुपये कुंटल, 700 रुपये कुंटल है भाई इस टाइम। तो उस टाइम हम लोग 100-120 में मिल जाता है भाई आराम से, वैसे मिल जाता है भाई। एक गाँव जाकर भाई हम लोग ख़रीद लेते हैं और बाद में उसको भरवा के अपने घरों में स्टॉक कर लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हो कितना फ़र्क है भाई 120 और 700 रुपये कुंटल में बटरा का भूसा। और 1000 रुपये पीसी का चल रहा है, और उस टाइम ले लेते हैं हम 150 के आसपास, कोई 200 में भी ले लेते कभी कभी जब नहीं मिलता तो दोस्तों आप फ़र्क समझ ही पाओगे कि किस लिए हमें ये 7 और 8 रुपये कॉस्टिंग पड़ जाती है। और भाई हरा चारा तो हमारे खेत में तो काफ़ी, इसलिए ज़्यादा मात्रा में हम डाल देते हैं। अभी सर्दी पड़ रही है तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हरा चारा हम ज़्यादा मात्रा में खिलाते रहते हैं गर्मियों के टाइम, बरसात के टाइम, और सर्दियों में दोस्तों कम खिलाते हैं, क्योंकि बकरी ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं भाई। और कभी कभी जैसे देख सकते हो नीम की पत्ती पड़ी हुई है, तो कभी कभी बकरियों को ये भी डाल देते हैं, कभी 2 दिन में, 1 दिन में, तो ये भी हम डाल देते हैं। तो भाई इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा भाई कि किस प्रकार से कितना खर्चा गिरता है। और भाई मैं कोई ये फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए भाई इतना कम खर्चा पड़ता है क्योंकि हम उसी टाइम ख़रीद कर रख लेते हैं काफ़ी मात्रा में। आप देख सकते हो ये वाला है जो घर, यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है भुस्से से, तो भाई पहले स्टॉक करके रख लेते हैं। ये हमारा पुराना फार्म है और नया फार्म सामने है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर हमारी जो बकरियाँ हैं वो वहीं पर रहती हैं। तो दोस्तों बकरियों को मैं वीडियो में बहुत कम से कम दिखाता हूँ, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बकरियों को दिखाना, इसलिए भाई मैं जो भी बात होती है मैं अपने फार्म पर आकर बना देता हूँ या भाई खेत पर आकर बना देता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको और कोई भी कन्फ्यूज़न हो भाई, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए भाई तो आप मेरे नंबर पर बता सकते हो भाई, या कमेंट कर सकते हो। जैसे भाई ने कमेंट किया कि भाई बकरी पालन में जैसे बकरियों को सुबह से शाम तक की दिनचर्या का जो वो मैनेजमेंट है वो बताइए, और कितनी कॉस्टिंग गिरती है वो भी बताइए। तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या क्या खिलाते हैं। और भाई हम बकरियों को ज़्यादा कोई मिनरल मिक्सर नहीं देते हैं, चोकर और चुनी ही देते हैं। इसके अलावा जो जवा पिसवा लेते हैं तो उसका जो आटा होता है वो भी मिला देते हैं। और भाई हम मिनरल मिक्सर या मक्का का वगैरह भाई कुछ नहीं खिलाते हैं, इसमें भाई बर्बाद हो जाएगा, कॉस्टिंग इतनी हाई जाएगी कि भाई आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ये वीडियो के चक्कर में ना पड़ना भाई, क्योंकि ये दिखा देंगे मक्का खिला रहा है, मिनरल मिक्सर बना रहा है, भाई ये सब आप बहुत हाई कॉस्टिंग पे चले जाओगे भाई, इसमें आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ये बस वीडियो बनाने के लिए दिखा देते हैं भाई, ये खिलाते भाई, कुछ नहीं खिलाते हैं भाई। आपके आसपास जो बकरी पालक भाई हैं, जो पेड़ होते होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, इसके लिए भी पत्ती आती है रोज डेली के डेली बकरी के लिए। तो भाई मिनरल मिक्सर तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। आप भाई कॉस्टिंग, आप बकरी को सारा खिला दोगे तो भाई आपका मुनाफा क्या बचेगा उसमें। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भाई कि क्या खिलाते हैं और कितना खर्चा जाता है भाई डेली का, पर डे का एक बकरी का। और भाई इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में या नंबर पर बता सकते हो, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा यदि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और शेयर तो आप कर ही सकते हो। तो
दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।